हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नलगुंडा की तालिबा की अमेरिका में मौत। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के पंदनापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले एक तालिबा प्रियंका की अमेरिका में ब्लड कैंसर की वजह से मौत हो गई। प्रियंका साल 2023 में आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ UAH से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो OPT प्रोग्राम के तहत मुलाजिमत की तलाश में थी, ताकि तालीमी कर्ज अदा कर सके और अपने खानदान की माली मदद भी कर सके। 5 मई को प्रियंका को खून के सरतान की तशख़ीस हुई और तबीयत खराब होने पर इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 7 मई को दिमाग में अंदरूनी खून बहने के सबब डॉक्टरों ने इन्हें ब्रेन डेड करार दिया और 14 मई को वो चल बसी। प्रियंका की मौत की खबर से इनके आबाई गांव में गम की फिजा छा गई। इसके अरकान खानदान ने हुकूमत से अपील की है कि नाश को जल्द से जल्द वतन वापस लाने का इंतजाम करे। मेहदीपट्टनम और करीबी इलाकों में CCTV कैमरों का इफ्तिताह। मेहदीपट्टनम और इसके आसपास के इलाकों में 123 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। चंद्रमोहन DCP साउथ वेस्ट जोन की जानिब से मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। ये कैमरे मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर, हबीबनगर, कुलसुमपुरा, गोड्डी मलकापुर, लंगर हाउस, टोली चौकी पुलिस स्टेशनों के हुदूद में खवातीन की हिफाजत, जराइम की रोकथाम और तहकीकात के लिए नस्ब किए गए हैं। ये कैमरे टोली चौकी फ्लाईओवर से पार्क कॉन्टिनेंटल होटल, मेरा चौराहा था मल्लेपल्ली चौराहा, मल्लेपल्ली चौराहा था गोकुल नगर चौराहा था मासाब टैंक चौराहा, मासाब टैंक चौराहा था PVNR एक्सप्रेसवे पिल्लर नंबर 7 तक के अलावा कुलसुमपुरा 100 फीट रोड और मेहदीपट्टनम जंक्शन पर नस्ब किए गए हैं। मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने काकतिया दौर की तारीखी यादगारों का दौरा किया। वरंगल जो काकतिया सल्तनत का खदीम दारुल हुकूमत रहा है और तेलंगाना की तहजीबी और सकाफती शान का मुजस्समा नमूना है, इसने आलमी हुस्न की नुमाइंदा हसीनाओं का पुरतबाक खैर मकदम किया। मिस वर्ल्ड 2025 के तहत 57 हसीनाओं ने तेलंगाना के तारीखी और सकाफती मुकामात का दौरा किया, जिससे रियासत की विरासत की अजमत को आलमी मंजरनामे पर उजागर करने का एक नादर मौका फराहम हुआ। इस सकाफती और सयाहती दौरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप ने वरंगल जिले की मशहूर तारीखी इमारत हजार सुतून का मंदिर, वरंगल किला और काकतिया कीर्ति थुरनम का मुशाहिदा किया, जो अब रियासत तेलंगाना का सरकारी निशान बन चुका है। ये मुकामात न सिर्फ काकतिया फन तामीर का शाहकार है, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख में भी मुमताज़ मुकाम रखते हैं। दूसरे ग्रुप ने मुलक जिले में वाक़ रामपा मंदिर का दौरा किया, जो कि साल 2021 में यूनेस्को आलमी सकाफती वर्से में शामिल किया गया था। हसीनाओं के दौरे चार मीनार से पहले कुत्तों को पकड़ा गया। JHMC हुकाम ने मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले के लिए हिस्सा लेने वाली हसीनाओं की चार मीनार और लाल बाजार में दौरे के मौके से पहले चार मीनार की तरफ से तकरीबन 50 कुत्तों को पकड़ लिया। चार मीनार वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं की चार मीनार पर आमद से पहले गुज़िश्ता 3 दिनों में 50 से ज़्यादा कुत्तों को पकड़कर चूड़ी बाजार के सरकारी जानवरों के केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस की मुबैना मारपीट, ऑटो ड्राइवर इरफान की मौत, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। राजेंद्र नगर पुलिस की मुबैना मारपीट का शिकार एक ऑटो ड्राइवर फौत हो गया। घरेलू तनाज़ात के मसले पर बीवी की शिकायत के बाद पुलिस ने इरफान को पुलिस स्टेशन तलब किया और बुरी तरह मारपीट की, जिसकी ताब न लाकर इरफान पुलिस स्टेशन के रूबरू ढेर हो गया। इरफान के रिश्तेदारों ने इरफान की मौत का पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और खाती ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुलिस के मुबैना जुल्म सितम की वजह से हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। तफसीलात के मुताबिक दरगाह खलीज खां गंडीपेट के साकिन 35 साल मोहम्मद इरफान का उसकी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था और बीवी पुलिस स्टेशन से रुजू हो गई। बावसूख ज़राए और मरहूम इरफान के भाई सादिक ने बताया कि इरफान की बीवी के रिश्तेदारों ने इरफान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां काउंसलिंग के नाम पर इरफान के साथ मारपीट की गई। पुलिस स्टेशन में इरफान को इस कदर मारपीट का निशाना बनाया गया कि उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। सादिक ने उस्मानिया हॉस्पिटल में मीडिया को दिए गए अपने बयान में बताया कि इरफान की चीखों पुकार को सुनकर सादिक और दिगर ने पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद जब इरफान वापस आया तो वो पुलिस स्टेशन के रूबरू ही गिर पड़ा। इसने कै की और अचानक उसकी सेहत बिगड़ गई और इरफान का पेशाब निकल गया। सादिक और दिगर ने इरफान को चिंतलमेट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जहां डॉक्टरों ने इरफान को मुर्दा करार दिया। इरफान की अचानक मौत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आखिर मियाँ बीवी की काउंसलिंग के मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने इरफान को क्यों तलब किया और इरफान को उसके ससुराली रिश्तेदार किस तरह पुलिस स्टेशन ला सकते हैं? मियाँ बीवी की काउंसलिंग में मारपीट का कोई जवाब नहीं रहता। इरफान को गैस की बीमारी का हवाला दिया जा रहा है। इरफान की बीवी निशात की जानिब से दी गई शिकायत में भी गैस का जिक्र किया गया, लेकिन इसके इलाज और दिगर बीमारियों का कोई जिक्र नहीं। इस वाक़े के बाद शहरियों में साइबराबाद बिलखुसूस राजेंद्र नगर पुलिस के रवैये पर तशवीश जाहिर की जा रही है और इरफान की मौत को पुलिस हिरासत में मौत करार दिया जा रहा है। पुलिस के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात करवाए और खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे।
घरों में पार्क की हुई गाड़ियों को चेक करने और बच्चों को गाड़ियों से दूर रखने साइबराबाद पुलिस का मशवरा। साइबराबाद पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और घरों में पार्क की गई गाड़ियों में जाने से रोकें। हाल ही में कार में फंसकर दम घुटने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस ने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पुलिस ने गाड़ियों के मालिकान को मशवरा दिया है कि वो गाड़ी के तरफ बच्चों को अकेला ना छोड़ें और कार की चाबियां महफूज मुकाम पर रखें और बच्चों से दूर रखें। 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना दें और जब बच्चा बालिग हो जाए तो फ़ौरन उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना दें ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें, कानून की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। कम उम्र में लड़के गाड़ी चलाते वक्त किसी हादसे का शिकार होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर होगी। मिसाइल्स की तैयारी का काम तेज करने हैदराबाद के दिफाई इदारों को हिदायत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद हिंदुस्तानी अफवाज की चौकसी बरकरार है ताकि दुश्मन मुल्क की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मौसर जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी अफवाज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और दिफाई सलाहियत और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। हिंदुस्तान की कार्रवाई से खौफजदा पाकिस्तान ने जंगबंदी की पहल की और अमेरिका की मदाखिलत पर हिंदुस्तान ने जंगबंदी से इत्तफाक कर लिया। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी जारी है लेकिन हिंदुस्तानी अफवाज ने फौजी साजो सामान की तैयारी का सिलसिला जारी रखा है। हैदराबाद में मौजूद दिफाई तहकीक के इदारों को हिदायत दी गई है कि मिसाइल्स की तैयारी के काम में तेजी पैदा करें और मिसाइल्स अफवाज के हवाले किए जाएं। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल्स हैदराबाद में तैयार किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में दोनों मिसाइल्स ने अहम रोल अदा किया और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने में मददगार साबित हुए थे। बताया जाता है कि वजारत दिफा ने हैदराबाद में वाक़ दिफाई तहकीक के इदारों को हिदायत दी है कि मिसाइल्स की तैयारी के काम में तेजी पैदा करें और तैयारी के साथ ही मिसाइल्स अफवाज के हवाले किए जाएं। हैदराबाद में DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के अलावा दीगर कई इदारे मौजूद हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की तैयारी की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हैदराबाद के दिफाई इदारों ने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में हिंदुस्तान को असरी मिसाइल्स की ताकत अता की है। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स की तैयारी में दिफाई इदारों का अहम रोल है, लिहाजा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को वजारत दिफा ने तैयारी का काम जारी रखने की हिदायत दी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक हिंदुस्तान जंगबंदी के पेश नज़र किसी भी कोताही या तसाहुल के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में वारदात। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। 30 साला नाजिया बेगम की शादी जाकिर अहमद से हुई थी और इस जोड़े के 3 बच्चे हैं। चंद महीने पहले ये जोड़ा गोलकुंडा से बालापुर ग्रीन सिटी कॉलोनी मुंतकिल हो गया। नाजिया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया करती थी। मंगल की रात जोड़े के दरमियान झगड़ा हुआ क्योंकि जाकिर को शक था कि इसकी बीवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हैं। मंगल की रात शौहर बीवी का इसी मसले पर झगड़ा हुआ और शौहर ने मुहलिक हथियार से हमला करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। हमलावर मफरूर बताया गया है, पुलिस इससे तलाश कर रही है। हैदराबाद मेट्रो रेल दूसरे मरहले के लिए 19,000 करोड़ रुपए के अखराजात। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक इन कामों की तकमील के लिए 19,000 करोड़ रुपए की रकम दरकार होगी। जुमला 3 रास्तों में 86.5 किलोमीटर ट्रैक की तामीर के लिए तजवीज़ पेश की गई है। JBS शामिरपेट, JBS मिर्चल, शमशाबाद एयरपोर्ट, फ्यूचर सिटी रूट्स को इसमें शामिल किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए DPR को चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव की सदारत में मुनक्किदा हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के इजलास में मंजूरी देने के बाद ये रिपोर्ट हुकूमत तक पहुंच गई है। काबीना इजलास में इस रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद मरकजी हुकूमत को रवाना की जाएगी। पहले JBS से कारखाना हकीमपेट, अलवाल, तोमकुंडा, शामिरपेट 22 किलोमीटर रेल की तजवीज़ पेश की गई है। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन रनवे रोड के करीब है, जहां 1.5 किलोमीटर जेर ज़मीन मेट्रो रेल के लिए रास्ता हमवार किया जाएगा। इस तरह JBS से ताड़बंद, सुचित्रा, बावनपल्ली, कोमपल्ली से होते हुए मेडचल तक 24.5 किलोमीटर तक मेट्रो रेल की तजवीज़ तैयार की गई है। जुमला 3 रास्तों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए JBS को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने के लिए अलॉटमेंट को तय किया गया है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी तक 40 किलोमीटर मेट्रो रेल की तजवीज़ तैयार की गई है। एयरपोर्ट में टर्मिनल स्टेशन को अंडरग्राउंड तामीर किया जाएगा। वहां से रवीराल ORR तक एलिवेटेड में हुकूमत ने नई मुजव्वज़ा ग्रीन फील्ड रोड के दरमियान से एक 18 किलोमीटर दौड़ने के लिए DPR तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट मरकजी और रियासती हुकूमतों की शराकत के साथ बैंकों के खर्च PPP के तरीक़ेकार से फंड जमा किए जाएंगे। निर्मल में बंदरों की दहशत। निर्मल टाउन में बंदरों ने मुकामी आवाम को सख्त परेशान कर रखा है। रोजाना किसी न किसी मुकाम पर बंदर इंसानों पर हमला करके जख्मी कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक शख्स पर बंदरों के जत्थे ने हमला करके जख्मी किया था और इस वाक़े को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि ताज़ा वाक़े में शांति नगर कॉलोनी में एक ज़ईफ़ खातून पर बंदरों ने हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया। सड़कों, मंदिरों और रिहायशी इलाकों में जहाँ देखो वहाँ बंदरों का दहशतनाक मंजर नजर आ रहा है। मुकामी लोग हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो इस मसले पर तवज्जो दें और बंदरों की आफत से इन्हें बचाएं।
2 जून को तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों में कर्जदात की तकसीम अमल में लाएगी। तेलंगाना रियासती अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत अखिलतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए सालाना बजट 3,500 करोड़ रुपये मुख्तस की है। इस फंड का 70% का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबाए अमल लाया जा रहा है। तेलंगाना रियासती अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर R&B गेस्ट हाउस में तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सीनियर कांग्रेस कायद निराला रत्नाकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने तेलंगाना आवाम की देरीना मुतालिबात पर रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबाए अमल लाया गया और मुख्तस करदा सालाना बजट 70% इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत रियासत भर में अखिलती ख़वातीन में 43,000 सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम की गई और मज़ीद 33,000 सिलाई मशीनें तकसीम की जानी है। उन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अखिलती नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 850 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, जिसमें 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये 90% सब्सिडी के अलावा 2 से 4 लाख रुपये खर्चों की फराहमी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसमें 90% दरख्वास्तों की जांच मुकम्मल कर ली गई है। और 2 जून को तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों में कर्जदात की तकसीम अमल में लाएगी। तेलंगाना रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि अखिलती ख़वातीन जिनमें बेवा, तलाक याफ्ता और तनहा रहने वाली ख़वातीन को फ़ीकस 50,000 रुपये की रकमी इमदाद देने के लिए 25 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह निचली ज़ात के तबक़ात के मुस्तहिक़ीन की निशानदही करते हुए 1000 अफराद में 5 करोड़ रुपये तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 51,000 अफराद को इमदाद फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाद निजामाबाद जिले में मुसलमान कसीर आबादी वाला जिला है और हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के जरिए मुस्तहिक़ीन को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा को स्कॉलरशिप की बकायाजात BRS दौरे हुकूमत के साल 2019 से गुज़िश्ता 5 सालों से बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। BRS हुकूमत ने स्कॉलरशिप अदम इजरा करते हुए तलबा की तालीम से खिलवाड़ किया है और उल्टा कांग्रेस हुकूमत पर गैर ज़रूरी बेजा तनकीदें कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तलबा के स्कॉलरशिप्स के बकायाजात मरहलेवार मंजूर और जारी किए जाएंगे। 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी होगी। आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में आज़म तरीन दर्जा हरारत इम्कान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले पेद्दापल्ली में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान रियासत के दूसरे चंद मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई। खम्मम में आज़म तरीन दर्जा हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना में गैर मुतवक्को बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सिद्दीपेट जिले के दोबाक मार्केट यार्ड में मंगल की रात हुई बारिश से जखीरा शुदा धान भीग गया, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह कामारेड्डी जिले में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश ने फसलों को मुतासिर किया। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भीगी हुई फसलों को खरीदे। YSR कांग्रेस की रुकन कौंसिल ज़किया खानम बीजेपी में शामिल। आंध्र प्रदेश में अपोजिशन YSR कांग्रेस पार्टी को उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के रुकन कौंसिल और डिप्टी चेयरपर्सन ज़किया खानम ने कौंसिल और पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा पेश करते हुए बीजेपी में शामिल हो गई। इस्तीफे के बाद वो विजयवाड़ा में बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंची, जहां पार्टी की रियासती सदर परनेदेश्वरी ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर परनेदेश्वरी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ज़किया खानम का बीजेपी में शामिल होना खुशाइंद है। ज़किया खानम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबको एक सा हुकूक देने के लिए काम कर रहे हैं और वही वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को एतमाद दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक मुस्बित पैगाम देना चाहती है, इसीलिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले बीजेपी वजीर के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी के वजीर कन्नूर विजय शाह के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने का हुक्म दिया है। यह हुक्म उनके उस मुतनाज़ा बयान पर दिया गया है जो उन्होंने 2 दिन पहले भारतीय फौज के खातून अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ दिया था। कर्नल सूफिया ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। इत्तलात की बुनियाद पर अदालत ने असखुद नोटिस देते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि वजीर का बयान खतरनाक है और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान नफरत को हवा दे सकता है। ये बयान भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की दफ़ा 196 के तहत आ सकता है, जो मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ है। अदालत ने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए, हर कोई ये तबसरा देख चुका है। इसके साथ ही अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को शाम तक FIR दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत ने खबरदार किया है कि अगर हुक्म की तामील ना हुई तो DGP के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जब एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये कार्रवाई महज मीडिया रिपोर्ट्स पर मुबन्नी है, तो जस्टिस श्रीधरन ने जवाब दिया, अब जब आपने ये कहा है तो हम अदालती हुक्म में वीडियो लिंक्स भी शामिल
शामिल करेंगे। उन्होंने मामले की संगीनी पर जोर देते हुए कहा कि मुमकिन है मैं कल जिंदा ना रहूं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तफ्तीश का इख्तियार मुतल्लिका हुक्काम के पास रहेगा, लेकिन FIR का फौरन इंदराज जरूरी है और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अदालत ने कहा 4 घंटे बहुत वक्त होता है। इसके साथ अदालत ने हिदायत दी कि इस मामले को अगले दिन तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया। जस्टिस BR गवई ने चारशंबे को सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक तकरीब में इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर JP नड्डा, मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल, सबकदोश होने वाले जज संजू खन्ना, कई मरकजी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के कई साबिक़ जजेस समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। हिंदो पाक जंगबंदी के बाद श्रीनगर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला बहाल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी मुआहदे के बाद वादी कश्मीर से आज़मीन हज की मुक़द्दस सरज़मीन मक्का मुकर्रमा की जानिब रवानगी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कल सुबह श्रीनगर के हज हाउस से 151 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला रवाना हुआ। इससे पहले पहला काफिला 4 मई को श्रीनगर से रवाना किया गया था। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों मुमालिक ने लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते हिंदुस्तानी अफवाज ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू एंड कश्मीर यानी POJK में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ था। इस सूरत हाल के पेश नज़र श्रीनगर एयरपोर्ट को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर हज कमेटी ने हज परवाजें आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी थी। ताहम हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि 14 और 15 मई की हज परवाजें अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी, जबकि मनसूख शुदा परवाज़ों के लिए नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को स्कूल बस ने रौंद डाला। नौजवान डॉक्टर जाँ बहक आयशा खान की 1 महीने बाद होने वाली थी शादी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक नौजवान खातून डॉक्टर आयशा खान जाँ बहक हो गई। वो सिर्फ 25 साल की थी और 1 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो हॉस्पिटल में ड्यूटी अंजाम देने के बाद अपने स्कूटर पर घर वापस जा रही थी। रोजनपुरा इलाके के मसरूफ बानगंगा चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने इन्हें टक्कर मार दी। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक स्कूल बस काबू से बाहर होकर बानगंगा स्क्वायर के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई कम से कम दर्जन भर गाड़ियों को हुए आगे बढ़ गई। ये बस एक ढलवान से नीचे आ रही थी और इसे कार समेत कई दोपहिया गाड़ियों को टक्कर मारी। डॉक्टर आयशा खान को बस ने कुचल दिया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें एक मोटरसाइकिल सवार रईस और इसके पीछे बैठा फिरोज भी शामिल है। जख्मियों को पहले हमीदिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर और बस मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अय्याम हज गिलाफ काबा को 3 मीटर बुलंद कर दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने अय्याम हज से पहले गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया है। इंतजामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहिज्जा तक ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा रहेगा। इस इक़दाम का मकसद हज के अय्याम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा को छूने के दौरान इसके टुकड़े काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुँचता था। वाज़ेह है कि इस साल 1446 हिजरी के हज को तारीख में सबसे ज़्यादा हुजूम वाले हज के इज्तिमात में शुमार किया जा रहा है। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ की हुकूमत के आगाज़ के साथ ही हज की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। हज के रास्तों और उनकी हिफाजत पर ज़बरदस्त कंट्रोल हाजियों की तादाद में इजाफे की वजह बना। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।